दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। मात्र 14 साल की आयु में ही अंग्रेजों को ऐसा जवाब दिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। बेंत से पूरे बदन की चमड़ी उधड़ जाती थी, मगर वंदे मातरम के नारे लगाना नहीं भूलते थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे से मूंछ पर ताव। यह फोटो उनके एक जिगरी मित्र ने ही बनाई थी, जिसे अंग्रेजों ने पाने का खूब प्रयास किया था, क्योंकि उस समय तक आजाद की पहचान अंग्रेजों के पास नहीं थी। मौत के वक्त जामुन का पेड़ ही साक्षी था, मगर कमबख्त अंग्रेजों ने उसे ही रातों रात कटवा दिया था। जिनके लिए लड़ रहे थे उन्होंने मुखबिरी करके उन्हें पकड़वा दिया था, वरना आजाद भारत में भी उनके डंके बजते। दोस्तों, उस दौरान अंग्रेजों का जुल्म हर तरफ था। आजाद के माता पिता ने भी यह सब सहा था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के रहने वाले थे। अंग्रेजों के जुल्म और भीषण अकाल की वजह से वे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में आकर रहने लग गए थे और यहीं पर 23 जुलाई 1906 को उनके घर पर एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम वे चंद्रशेखर तिवारी रखते हैं। बचपन में भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, तभी तो उनके सटीक निशाने से कोई बच नहीं पाता था। उनका बदन मोटा तगड़ा था और पढ़ाई में बड़े ही अव्वल थे। छोटी उम्र में ही घर से भाग गए थे। पहले तो वे बम्बई गए, वहाँ उन्होंने थोड़े समय के लिए जहाज की पुताई का काम भी किया था, मगर वहाँ भी उनका मन नहीं लगा था। फिर वहाँ से बनारस चले गए थे। वहाँ उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू कर दी थी, मगर बनारस में तो क्रांतिकारियों की लहर चल रही थी। बेहद कम उम्र में ही चंद्रशेखर आजादी की इस लड़ाई में कूद पड़े थे। समय था 1920 का। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। चंद्रशेखर भी संस्कृत कॉलेज में धरना दे रहे थे। तभी वहां अचानक पुलिस आ गई थी और विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें 14 साल के चंद्रशेखर भी गिरफ्तार हुए थे, मगर जब अंग्रेजों ने उनका नाम, पता और बाप का नाम पूछा तो उनका जवाब भी हैरान करने वाला था। उनका जवाब इस तरह था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता मेरा जेल है। उसके बाद से ही चंद्रशेखर आजाद कहलाने लग गए थे। मगर उनकी कम उम्र को देखते हुए कठोर कारावास की जगह उन्हें केवल 15 बेंतों की सजा सुनाई थी। ये बेंत किसी स्कूल के डंडों की तरह नहीं थी। पूरी ताकत से बदन पर वार किया जाता था, चमड़ी उधड़ जाती थी और मांस फट जाता था, जिसे ठीक होने में करीब 6 महीने लग जाते थे। मगर चंद्रशेखर इन बेंतों को सहते हुए हर बार वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे और सौगंध खाई थी कि अब कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। इस नजारे को देखकर अंग्रेज भी हैरान हो गए थे। मगर जब 1919 का दौर आया और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की घटना को अंजाम दिया तो चंद्रशेखर पूरी तरह टूट गए थे। इस घटना से उन्हें गहरा सदमा लगा था, लेकिन 1922 की एक घटना ने उन्हें अंदर ही अंदर झकझोर दिया था, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असल में गोरखपुर जिले के चोरी चोरा गाँव में अंग्रेजों के खिलाफ धरनेबाजी चल रही थी और अंग्रेजों ने आकर भीड़ पर फायर कर दिया था। नाराज लोगों ने अंग्रेजों की धुनाई कर डाली और जब वे थाने में छुप गए थे तो पूरी चौकी को ही आग लगा दी थी, जिसमें करीब 23 अंग्रेज सिपाही जिंदा ही जल गए थे। गांधी जी ने इसे अहिंसा माना और आंदोलन वापस ले लिया था। इस तरह कई क्रांतिकारियों का गांधी जी से मोह भंग हो गया था। तब नाराज चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए थे, जो क्रांतिकारियों का एक बड़ा संगठन था। क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ तो रहे थे, मगर उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें डकैती को भी अंजाम देना पड़ा था। मगर उस डकैती का भी पूरा हिसाब रखते थे और उनका मानना था कि जब देश आजाद होगा
तो हम उन्हें पाई पाई वापस चुका देंगे। और एक ऐसी ही डकैती 9 अगस्त 1925 को की गई थी, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया था। अंग्रेजों की ट्रेन को रोककर उनके खजाने को लूट लिया था। इसमें आजाद समेत करीब 10 लोग शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को सजाए मौत दे दी गई थी, मगर आजाद भी शामिल थे, पर वे पकड़े नहीं गए थे। अपने ऐसे साथियों के चले जाने पर मानो उन पर पहाड़ सा टूट गया था, लेकिन बाद में भगत सिंह का साथ मिलने पर उनमें एक बार फिर हौसला आ गया था। 1928 में पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी एक ऐसा ही जुलूस निकाला जा रहा था, जिनकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे, मगर अंग्रेजों ने उन पर इतनी लाठियां चलाई कि आखिरकार लालाजी की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी स्कॉट था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बदला लेने की ठानी और स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। एक रोज अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स अपनी बाइक से जा रहा था, मगर क्रांतिकारी जयगोपाल उन्हें स्कॉट समझ बैठा और प्लान के तहत सबको अलर्ट कर दिया था। और पीछा करते हुए पहली गोली उन पर राजगुरु ने दागी और फिर भगत सिंह ने आकर 3-4 गोलियां दागकर उनका काम तमाम कर दिया था। लेकिन पुलिस उनके पीछे लग गई थी। जैसे ही सिपाही चरण सिंह भगत सिंह को पकड़ने ही वाला था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के अचूक निशाने ने उसे वहीं ढेर कर दिया था। अंग्रेजों के नाक के नीचे ऐसा कदम उठाया कि उनमें हर तरफ खौफ का मंजर ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही भगत सिंह ने अपने आप को असेंबली हॉल में बम फेंककर गिरफ्तार करवा लिया था, इससे चंद्रशेखर आजाद को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक युवा भारत माता के खातिर शहीद होने जा रहा था। इस तरह क्रांतिकारियों का संगठन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी जिंदगी के 10 साल फरारी में बिताए थे। उनके एक मित्र मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना थे। कई सालों तक चंद्रशेखर उनके घर के अंदर बने अंडरग्राउंड में ही रहे थे। वह पलंग आज भी पड़ा है जिस पर कभी आजाद बैठा करते थे। मगर फिर वह आखिरी तारीख भी आ गई थी। तारीख 27 फरवरी 1931। जगह थी इलाहाबाद। इस दिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के आनंद भवन में पहुंचे थे, जहां वे पंडित नेहरू जी से मिले थे। नेहरू जी को काफी खजाना भी दिया था ताकि भगत सिंह को आजाद करवाया जा सके, और यह भी कहा था कि आखिर आप किन समझौतों पर अंग्रेजों से संधि कर रहे हो। मगर उन्हें नेहरू जी की तरफ से कोई सटीक उत्तर भी नहीं मिला था। फिर वहां से चलकर पास ही के अल्फ्रेड पार्क में आकर अपने क्रांतिकारी मित्र से मिल रहे थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनकी वहां से ही मुखबिरी हो गई थी। यहाँ सुबह के करीब 10 बज रहे थे। अचानक अंग्रेजों की टोली आकर पार्क को घेर लेती है। आजाद ने भी अपनी गोली तानी, तब तक अंग्रेज अफसर की गोली निकल चुकी थी और वह सीधे आजाद की जांग में लग गई थी। फिर भी भारी भरकम शरीर से उन्होंने एक जामुन के पेड़ की ओट ले ली थी और किसी तरह आजाद अपने साथी को भगाने में तो कामयाब हो गए थे, और फिर खुद घायल अवस्था में ही अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारी नॉट बावर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे। आजाद के सटिंग निशाने से अंग्रेजों में अफरा तफरी मच गई थी। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही और आखिरकार आजाद ने अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली थी। इस तरह चंद्रशेखर आजाद मरते दम तक आजाद ही रहे थे। मौत के बाद भी अंग्रेज उनके पास आने से ही कतरा रहे थे। इस तरह एक जांबाज देश के लिए कुर्बान हो गया था। उनकी शहादत से ही आगामी क्रांतिकारियों को देश की आजादी में सफलता मिली थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।